एसआईआर पर बंगाल में सियासी तूफान, सतपाल महाराज ने दिया बड़ा बयान। मोदी सरकार द्वारा लागू किए गए नए श्रम कानूनों पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए सतपाल जी महाराज ने कहा कि देश भर में विशेष रूप से पश्चिम बंगाल की चाय बागानों में मजदूरों का दशकों से शोषण होता आया है। उन्होंने कहा, नई श्रम संहिता से मजदूरों का शोषण रुकेगा। मजदूर देश की रीढ़ है, जो काम वे करते हैं वही इतिहास बनाता है, इसलिए यह कानून लागू होना अनिवार्य है। महाराज के इस बयान को केंद्र के समर्थन में एक मजबूत संदेश के रूप में देखा जा रहा है, खासकर ऐसे समय में जब श्रमिक वर्ग बंगाल में एक बड़ा चुनावी फैक्टर माना जाता है। आसनसोल के पोलो ग्राउंड में चल रहे 4 दिवसीय सद्भावना दिवस कार्यक्रम में सतपाल महाराज ने विशेष सत्र को संबोधित किया। यह आयोजन हर दिन हजारों श्रद्धालुओं की भीड़ खींच रहा है। महाराज ने सद्भावना, एकता, करुणा और राष्ट्र निर्माण पर विस्तार से बात की। उन्होंने कहा, धर्म का अर्थ विभाजन नहीं, धर्म का अर्थ है सबको जोड़ना। कार्यक्रम में राष्ट्रीय एकता मंथन, कीर्तन, सेवा कार्यक्रम और युवाओं के लिए प्रेरणा सत्र भी आयोजित किए जा रहे हैं। कोलकाता में बागेश्वर धाम की धीरेन्द्र शास्त्री को कार्यक्रम की अनुमति न मिलने पर जब उनसे सवाल पूछा गया तो महाराज ने तंज भरे अंदाज में कहा, हमें तो अनुमति मिली है, इस पर और कुछ नहीं कहूंगा। उनका यह बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और इसे बंगाल सरकार की कार्यशैली पर एक अप्रत्यक्ष टिप्पणी के रूप में देखा जा रहा है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की राष्ट्रवाद संदेश पर प्रतिक्रिया। सनातन का मूल है मानवता को जोड़ना। मोहन भागवत द्वारा दिए गए राष्ट्रवाद और सामाजिक एकता के संदेश पर भी महाराज ने अपनी बात रखी। उन्होंने कहा, सनातन धर्म का मूल उद्देश्य मानवता को जोड़ना है। समाज में प्रेम, करुणा और एकता लाना ही सनातन का ध्येय है। उनका यह संदेश सद्भावना दिवस कार्यक्रम के केंद्रीय थीम से मेल खाता है। रिसाइकल्ड पेपर, ये हमने पुनः चक्रण करके इस कागज को इस्तेमाल किया है। तो ये तो संसार की वस्तुओं का है, लोहा, गाड़ी हुआ है और वो भी आसनसोल की धरती जहाँ का समावेश हिंदी, बंगाल, अदर सिटीज को कहा जाता है। क्या अनुभूति कर रहे हैं यहाँ? जी, बहुत ही सद्भावना की अनुभूति हो रही है और बड़ा अच्छा लग रहा है कि जहाँ पर से बहुत उद्योग का जो विकास हो रहा है और हमारे उद्योग बंदे लगे हुए हैं, वहाँ पर सद्भावना सम्मेलन हो रहा है। क्योंकि हम सभी चाहते हैं कि हमारे घर में सद्भावना हो, हमारे ग्राम में सद्भावना हो, हमारे जिले में सद्भावना हो, हमारे प्रदेश में सद्भावना हो। इस भावना को हम चाहते हैं, उसी भावना को हम आगे बढ़ा रहे हैं। ऋषि मुनियों की जो शक्ति रही है, और मैं तो चाहता हूं कि जो बंगाल का टूरिज्म है वो भी उत्तराखंड से जोड़ा जाए, क्योंकि हमारे उत्तराखंड के अंदर भगवती के अनेक धाम हैं, काली मठ है और हमने काफ़ी शाक्त सर्किट बनाए हैं। तो उसका लाभ भी मैं समझता हूं बंगाल को मिलेगा। तो बंगाल का टूरिज्म, उत्तराखंड टूरिज्म का समन्वय होगा तो पर्यटक और बढ़ेगा और भगवती की स्तुति कर पाएगा। तो इसके लिए क्या आप सरकार से पहल करेंगे कि पश्चिम बंगाल टूरिज्म और उत्तराखंड टूरिज्म को एक साथ आकर यहाँ पे भी बहुत सारे टूरिज्म स्पॉट हैं, उनको एक समावेश में लाया जाए? निश्चित रूप में उसमें हमारे एमओयूज होते हैं और निश्चित रूप में हमारे यहाँ केदारनाथ है, जो अपने जाकर धामों के अंदर से जो 12 ज्योतिर्लिंगों में एक ज्योतिर्लिंग हमारा केदारनाथ है, बद्रीनाथ है। और निश्चित रूप में बंगाल के बहुत यात्री केदारनाथ, बद्रीनाथ की यात्रा करते हैं, वो भी हमारे लिए बड़ा अच्छा विषय है और निश्चित रूप में हम सबका स्वागत करते हैं। इस समय हमारे उत्तराखंड के अंदर शीतकालीन यात्रा चल रही है और यमुना माई जो है वो खरसाली में आ गई है, खरसाली में उनकी पूजा होती है। गंगा माई जो है वो मुखमा आ गई है, मुखमा में पूजा होती है। केदारनाथ जी जो है ऊखी मठ आ गए हैं, ऊखी मठ में पूजा होती है। और भगवान बद्री विशाल की पूजा, शीतकालीन पूजा पांडुकेश्वर और जोशी मठ में होती है। तो शीतकालीन पूजा में भी लोग जो हैं वहाँ पर पूजा करने आते हैं, दर्शन करते हैं। महाराज जी, आप भी पूर्वोत्तर में हैं और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी भी पूर्वोत्तर में ही अभी विराजमान है। उन्होंने कभी कहा है कि हिंदुओं के बिना दुनिया की कल्पना करना नामुमकिन है। अगर हिंदू खत्म हो जाएंगे तो पूरा ब्रह्मांड और दुनिया खत्म हो जाएगी। और उन्होंने कहा है कि रोम, यूनान, मिस्र जैसी सभ्यताएं खत्म हो गई, तो भारत की सभ्यता आज भी स्थापित है और आगे बढ़ रही है। इसको लेकर मैं तो ये कहूँगा, सनातन जो है वो सबका आधार है। अगर आप उसको देखेंगे तो सनातन सबका आधार है और सनातन के अंदर जो विशुद्धैव कटोकम की जो भावना है और जो हमारे ऋषियों की प्रार्थना विश्वात्मा प्रभु से थी, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामय, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्, ये सब सुखी हों। ये जो सनातन धर्म की जो प्रार्थना है कि सबका सुख हो, सब कल्याण हो,
ये बहुत बड़ी बात है और इसी से दुनिया के अंदर शांति है। आज जो लड़ाइयाँ हो रही हैं, फ्रिक्शंस हो रहे हैं, वो सारी सीमाओं को तोड़ करके सनातनी एक ऐसा माला है जिसमें हम सब जाकर के एक दूसरे जा सकते हैं। बागेश्वर धाम के मुनीश वीरेंद्र शास्त्री वो पश्चिम बंगाल आकर सत्संग करना चाहते थे, पर उनको पीएफ जैसी कई सुविधाओं का जो है उन्होंने किया है। क्या लगता है कि पश्चिम बंगाल में भी मोदी सरकार, जो भारत सरकार है उसके साथ जो पश्चिम बंगाल में भी इस तरह का स्वागत करता हूं, जो मोदी जो चेंजेस लाए हैं उनका मैं स्वागत करता हूं। और यहाँ पर मैं समझता हूं कि लेबरर्स का एक्सप्लॉयटेशन नहीं होना चाहिए। जो चाय बागानों के अंदर हमने सुना है एक्सप्लॉयटेशन होता है, वो नहीं होना चाहिए। जो लेबर है उसको पूरा उसका जो मेहनताना है वो उसको प्राप्त होना चाहिए। और निश्चित रूप में तभी हमारा देश आगे बढ़ेगा। जो श्रमिक है, जय जवान जय किसान, और जो हमारा जो मेहनत कश इंसान है, क्योंकि ताजमहल किसने बनाया? नाम तो अब लेते हैं, राजाओं का नाम लेते हैं, वो बनाने वाला तो लेबरर था, उसमें जो काम करने वाला वही था। क्या लगता है ममता सरकार पश्चिम बंगाल में जो कानून लागू किया है मोदी सरकार ने, वो लागू करेगी? अभी तो देखने की बात है, उसका वो देखेंगे, जस्टिफिकेशन देखेंगे, औचित्य देखेंगे। पर निश्चित रूप में मैं समझता हूँ कि जो काम करने वाला व्यक्ति है, लेबरर है, उसके अधिकारों की रक्षा होनी चाहिए और उसकी सारी समस्याओं का निदान होना चाहिए। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने जो है चुनाव आयोग को एक पत्र लिखा है और ये कहा है कि जो SIR की प्रक्रिया की जा रही है उससे कई लोग प्रभावित हो रहे हैं, मौतें हो रही हैं, सुसाइड कर रहे हैं, तो इनको थोड़ा समय देना चाहिए, अभी स्थगित रखना चाहिए। क्या बोले? ऐसा मेरी जानकारी में नहीं है और उन्होंने पत्र लिखा है तो उसके पीछे उन्होंने कुछ ना कुछ सप्लीमेंट्स दिए होंगे, कुछ ना कुछ तथ्य दिए होंगे, और मेरी नॉलेज में ऐसा नहीं। क्या लगता है कि पश्चिम बंगाल में ही जो अभी विरोध ज्यादा हो रहा है? तो राज्य इंगित हो गए, जो राज्य SIR जहाँ लगेगा तो वो तो इंगित हो गए हैं। क्या लगता है यहाँ भी बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं, बार बार आपकी पार्टी बार नहीं, ये तो प्रॉब्लम सभी जगह है। आपको नॉर्थ ईस्ट में भी ये प्रॉब्लम है, यहाँ भी ये प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम तो सब जगह है। देखा जा रहा है कि SIR भारत में हिंदू राष्ट्र की अवधारणा को लेकर यात्रा पे, क्या उनकी इस यात्रा से आप समर्थित है या उनको सपोर्ट करेंगे? यात्रा चल रही है और जन समुदाय उनको सहयोग दे रहा है और निश्चित रूप में आप जानते हैं कि जब समूह जो है उनसे शिक्षा प्राप्त कर रहा है, ज्ञान प्राप्त कर रहा है, तो अच्छी बात है। और सद्भावना जो बहुत इम्पोर्टेंट है कि सबको साथ लेकर के चलना, पूरे राष्ट्र को साथ लेकर चलने की बात है, तो सद्भावना बहुत महत्वपूर्ण है, जिसका हम यहाँ प्रचार प्रसार कर रहे हैं। और आपने देखा होगा हमारे बैनर में भी विवेकानंद जी हैं, स्वामी रामकृष्ण परमहंस हैं, शारदा माता जी हैं और चैतन्य महाप्रभु का है। तो सबका समन्वय होकर ही देश आगे बढ़ेगा। लेट अस ऑल कम टुगेदर, यूनाइट इंडिया, और इंडिया को आगे हम ले जाएं, विकास करें। चुनौतियाँ बहुत है, संघर्ष बहुत करना पड़ेगा उसके लिए, पर निश्चित रूप में सर्वश्रेष्ठ भारत बनाने के लिए और भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए, जैसे नालंदा के समय लोग भारतवर्ष आते थे अध्ययन करने के लिए, निश्चित रूप में हमें यहाँ पर एक जिसको कहेंगे कि नॉलेज का एक यहाँ पर बनाना पड़ेगा, जिससे कि सारी दुनिया यहाँ आकर्षित हो। योग का प्रचार हो रहा है सारी दुनिया के अंदर और हमारी हर्बल मेडिसिन का प्रचार सारी दुनिया में हो रहा है, तो भारत का टक्का तो निश्चित रूप में। महाराज जी, मोदी सरकार ने लेबर कोड में बड़े बदलाव किए हैं। बांग्लादेश के बॉर्डर पे बहुत सारे बांग्लादेशी लोग भारत छोड़ के बांग्लादेश के बॉर्डर पे स्थापित हैं। तो पहले से ही कहा जा रहा है कि बांग्लादेश से घुसपैठ हो रहा है, तो क्या इस अवधारणा पर? नहीं, मैं तो ये कहूँगा ना कि निश्चित रूप में जो यहाँ जो लागू हो रहा है, जो सर्वेक्षण हो रहा है और SIR जो लागू हो रहा है, वो एक उचित है। और जो बोनाफाइड अधिकार जिसको नहीं है उसको जाना चाहिए, ये मेरा मानना है। सामने ही विधानसभा इलेक्शन है, इसको लेकर पार्टी की तरफ से या संगठन की तरफ से क्या तैयारियां चल रही है? ये मेरा विषय नहीं है, मेरा विषय समय सद्भावना। धन्यवाद। नाटक हो गया, कार्यक्रम भी हो गया और यहाँ के लोगों को सत्संग भी मिल गया कि हम अपने मानव जीवन को कैसे सफल बनाएं। ये जो बड़े भाग्य से हमें मिला है, जितने भी शास्त्र है, पुराण है, भगवत गीता है, भागवत है, उपनिषद है, वेद है, इस जीवन को सफल बनाने के लिए कहते हैं। भगवान गीता में कर्म यज्ञ का जिक्र करते हैं, द्रव्य यज्ञ का जिक्र करते हैं और ज्ञान यज्ञ का जिक्र करते हैं और कहते हैं ज्ञान यज्ञ सब यज्ञों में सर्वश्रेष्ठ है। ज्ञान, जानना, टू नो, वेद विद धातु से बना है
और वेद का अर्थ होता है जानना। जब